नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एडवोकेट पंकज डाबर। दोस्तों, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि जिन भी मेरे भाई ने, जिन भी मेरी बहन ने, जो भी मुझे देख रहा है, जो भी मेरी वीडियोस देखता है, उन लोगों ने अभी तक मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन जो है वो ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो बनाई गई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके और मेरे द्वारा जो लीगल इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वीडियो में वो आप तक पहुंच सके और आपके समस्याओं का हल हो सके। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर मैं एक नई टॉपिक पे बात करूँगा, नए वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। और मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर वीडियोस आपकी नहीं आ रही हैं आजकल। तो दोस्तों, मेरी जो है वो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी अभी 4-5 दिन से, तो इस वजह से मेरी वीडियो है वो नहीं आ पा रही हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि टॉपिक बहुत ही ख़ास है और कल जो चल रहा है, जो वो इन लोगों जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस समस्याओं को लेके कि आजकल मैं जैसे दिल्ली के अंदर रहता हूं, मेरे पास जो मुकदमे हैं, जो केसेस जो आ रहे हैं आजकल, वो बहुत ज़्यादा हैं। ये वाले जो मैं जिसके बारे में बात करूँगा, ये जो केसेस हैं। और जो आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों, वो टॉपिक है कि आपकी अगर कोई बाइक या कार चोरी हो जाती है तो आप क्या करें, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, कैसे आप इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम ले सकते हो, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है, वो सब जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कि दोस्तों, अगर आपकी कोई बाइक या कार अगर चोरी हो जाती है तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप परेशान हो ही जाते हो और उसके बाद आप सोचते हो कि अगर यह जो बाइक है, जो कार है आपकी चोरी हुई है, वो मुझे मिल जाए। और अगर वो नहीं मिलती है तो आप सोचते हो कि जो इंश्योरेंस जो क्लेम है, इंश्योरेंस जो कंपनी है उसकी भरपाई कर दे, जो कि जो इंश्योरेंस किया हुआ है व्हीकल का, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे उतना पैसा दे दे जितने का मेरा इंश्योर था, वैल्यू जो लगी थी व्हीकल की, वो मुझे मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी बाइक अगर चोरी हो जाती है, कार अगर चोरी हो जाती है, तो आपको फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या करना है। फर्स्ट, आपको 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है जब भी अगर आपके साथ ये दुर्घटना हो जाती है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो है पुलिस को जो है एफआईआर करवानी है, पुलिस को जो है इन्फॉर्मेशन देनी है, रिटर्न के अंदर लिख के देनी है। और जो एफआईआर आप पुलिस को दोगे, पुलिस स्टेशन के अंदर दोगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। सेकंड जो है वो इंश्योरेंस कंपनी है, उसको आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। वो रिटर्न में भी हो सकती है, वो फिजिकली ऑफिस में जाके भी आप बता सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा जो है वो रिटर्न में दीजिए और उनसे एक जो कॉपी है उसकी रिसीविंग लीजिए। थर्ड आपको अपने रीजनल जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है आपका, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि जो फर्स्ट स्टेप जो है, आपने जो पुलिस के पास अब जब जाओगे आप रिटर्न में जो अपनी कंप्लेंट देने के लिए, उसके अंदर आपको किस किस चीज़ों के ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि लोग जो है वो गलती करते हैं हमेशा एफआईआर करवाने के अंदर, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसके अंदर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि फर्स्ट एफआईआर लिखवाते वक्त, कंप्लेंट देते वक्त आपको उसके अंदर अपना नाम लिखना है, जैसा कि वाहन के जो दस्तावेज हैं उसके अंदर लिखा हुआ है, इंश्योरेंस में लिखा हुआ है, आरसी में लिखा हुआ है, पोल्यूशन में जो लिखा हुआ है। दूसरा जो है दोस्तों, आपको उस व्हीकल का, जो कार है, जो बाइक है, कुछ भी कोई भी अगर आपके पास व्हीकल है जो चोरी हुआ है, उसका मॉडल नंबर लिखना है, उसका कौन सी कंपनी की थी, वो कौन सा मॉडल था, उसका जो है कलर, उसका जो रजिस्टर्ड जो नंबर है, जो आरटीओ द्वारा जो दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है जब, उसका एकदम क्लियर उसका अपना नंबर लिखना है। ये दोनों तीनों चीज़ें आपने लिखनी है सेकंड में। थर्ड जो है, प्लेस लिखना है आपको जहाँ से आपकी जो बाइक है, कार है, वो चोरी हुई है, वहाँ का आपको स्थान लिखना है कि इस स्थान से मेरी जो बाइक है वो चोरी हुई है। और टाइम लिखना है दोस्तों। हमेशा जो है वो मैंने देखा है कि कंप्लेंट के अंदर बहुत से लोग जो होते हैं वो टाइम नहीं लिखते हैं, तो इसकी वजह से बड़ी समस्याएं आ जाती है आगे क्लेम लेते वक्त कोर्ट के अंदर।
तो वाहन कब चोरी हुआ है, लास्ट आपने कब देखा था अपने वाहन को, वो समय लिखना है। और जहाँ से चोरी हुआ था उसका प्लेस लिखना है आपको, उस वो जगह लिखनी है आपको, कोई गली है, मोहल्ला है, कोई सिटी है, कोई भी स्थान हो सकता है वो, जहाँ से आपकी बाइक या कार चोरी हुई है, जो भी चीज़ आपकी चोरी हुई है। और अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर लिखनी है, ये नहीं कि आपने कोई चीज़ छोड़ दी है, उसके नंबर छोड़ दिया, उसका कलर छोड़ दिया, उसका टाइम नहीं लिखा, उसका उसका जो है मॉडल नंबर नहीं लिखा। तो इन सब चीज़ों को जो है आप एकदम स्पष्ट तरीके से उसके अंदर आपको लिखना है। जब आप कंप्लेंट देते हो तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखनी है। सेकंड जो है दोस्तों वो है इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपकी जो बाइक या कार चोरी होती है तो सबसे पहले आप पुलिस के पास जाते हो, आप एफआईआर दर्ज करवाते हो। दूसरा जो काम है आपका वो है आपकी कार या जो बाइक जो चोरी होती है उसकी जो सूचना है आप कंपनी को रिटर्न में लिख के दीजिए। फ़ोन पे भी आप दे सकते हो, लेकिन उनका जो कार्यालय है, जो भी आपके पास में ऑफिस है, वहाँ पे आप रिटर्न के अंदर वो जो एफआईआर है वो साथ में लगा सकते हो उसके। और जो इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम का जो फॉर्म होता है वो आपने भरना है। और साथ में जो आपका जो व्हीकल चोरी हुआ है उसके जो भी दस्तावेज आपके पास हैं, फोटोकॉपी हैं, अगर व्हीकल के अंदर ही अगर वो चोरी हो जाती है तो आपके पास जो है वो उसकी फ़ोटोकॉपी है, वो सारी फ़ोटोज़ कॉपी इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म के अंदर आपको साथ में देनी है। और क्लेम के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्लेम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं दोस्तों। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम वो आसानी से तो देती नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि कोई भी पैसा जो है अपनी जेब से देता है तो वो बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारे जो दस्तावेज हैं वो मांगते हैं। तो सबसे पहले आपको वाहन की जो पॉलिसी है, जो आपने इंश्योरेंस करवाया था वो पॉलिसी आपने देनी है जब क्लेम आप लोगे। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स आपको देनी है अपनी। उसके बाद अगर आपके पास वाहन की जो चाबियां हैं तो वो चाबियां आपको देनी है, जो ओरिजिनल आपके पास चाबी हैं। और अगर गुम हो गई हैं चाबी तो उसकी रिपोर्ट जो है वो आपको देनी है। और जो एफआईआर आपने पुलिस स्टेशन के अंदर करवाई है वो आपको देनी है। और जो आप वाहन जो है ट्रेसेबल होता है, जब पुलिस को आप कंप्लेंट देते हो उसके बाद जो पुलिस है वो उसको ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो उसकी जो रिपोर्ट आती है कि वो ट्रेस हुई या नहीं हुई, अनट्रेसेबल रिपोर्ट जिसे हम बोल देते हैं, वो आपने रिपोर्ट जो है साथ में लगानी है। जो क्लेम का जो फॉर्म आप भरोगे उसके साथ में वो लगानी है, अनट्रेसेबल रिपोर्ट जो भी पुलिस के द्वारा जो भी दी जाती है। तो और दूसरा जो है आपने अपना आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड आदि कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनमें से 2-4 जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप दे सकते हो। आपको ये देने पड़ेंगे इंश्योरेंस जब क्लेम आप लोगे, क्लेम का जो फॉर्म फिल करोगे उनके साथ में ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। दूसरा जो है आरसी अगर ओरिजिनल है तो और गुम हो गई है तो उसकी एफआईआर हो या फिर उसकी फ़ोटोकॉपी जो है, और नहीं तो आप जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से डुप्लीकेट निकलवा सकते हो, वो आपकी लगानी पड़ेगी। और कमर्शियल वाहन अगर चोरी हो जाता है तो उसकी जो है, जैसे ड्राइवर आपने रखा हुआ है कमर्शियल वाहन में और वहाँ से अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, ड्राइवर के जो पोजीशन में होती है गाड़ी उस टाइम पे अगर वो हो जाती है तो उसके अंदर क्या है कि जो आपके जो एग्रीमेंट है जो ड्राइवर का, आपने उसको नौकरी पे रखा हुआ है वो कागज हो गया आपने, और बाकी जो भी कमर्शियल जो व्हीकल है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, परमिट होता है, फिटनेस होता है, इंश्योरेंस होता है, जो भी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस द्वारा जो भी रजिस्टर्ड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब आपने देने हैं। और गाड़ी के साथ में अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हो जाते हैं तो आपको वो है डुप्लीकेट आप रीजनल जो ऑफिस है ट्रांसपोर्ट का वहाँ से आप निकलवा सकते हो। तो और दूसरी बात जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आपको क्या क्या चीज़ें देनी है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आपको एफआईआर जो है वो देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस को आपने जो सूचना दी है, आप अगर कमर्शियल वाहन है या प्राइवेट वाहन है उसका उसका जो मालिक है उसके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके पास फ़ोटोकॉपी अगर है तो फ़ोटोकॉपी वो आपको देनी पड़ेगी। अगर कमर्शियल व्हीकल है तो उसके जो है डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट है, परमिट है, फिटनेस है, टैक्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं रजिस्टर्ड वो आपको सारे
फ़ोटोकॉपी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, और आपको जो है एक लेटर देना पड़ेगा। उसमें आपको उसको सूचना पत्र आप बोलेंगे कि जो भी आपका जो एफआईआर हुई है, जो भी आपकी आरसी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उसके साथ में सबमिट करने पड़ेंगे। और उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि मेरी जो ये बाइक है वो चोरी हो गई है, और ये जो एफआईआर है उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल्स बता दी गई हैं, और पुलिस को ये जो है वो मिली है नहीं मिली है, पुलिस जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जो ये आरसी है इसका जो रजिस्टर्ड जो नंबर है उसके द्वारा अगर कोई कुछ इलीगल अगर काम होता है, अगर चोरी को करने के बाद कोई उस वाहन से कोई एक्सीडेंट कर देता है, वो कर देता है, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है कि ये अब मेरे पोजीशन में नहीं है और इतनी तारीख को ये जो चोरी हो गई है, तो इसमें जो है मेरी कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है, वो आपको ज़रूर लिखना है दोस्तों। तो अगर इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि बाइक और कार अगर चोरी हो जाती है, व्हीकल अगर आपका स्टोलन हो जाता है, तो इससे रिलेटेड आपके मन के अंदर कोई सवाल हो, कोई आपके क्वेश्चंस हो, या फिर क्लेम को लेके कोई क्वेश्चंस हो कि इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम नहीं दे रही है, आपने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला हुआ है या आपने कोर्ट में कोई रिकवरी डाली हुई है, तो आप इस केसेस से रिलेटेड या आप इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट जो मैंने आपसे बात करी है जिनके बारे में, उससे रिलेटेड कोई अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो आपके मन में, दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो। तो दोस्तों इसका कोई चार्जेस नहीं है, मैं सिर्फ मेरे द्वारा जो भी मुझे नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। आप मेरे को कभी भी मेरे को भाई जो है कमेंट कर सकते हो, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका पूरा आंसर दूंगा। और तो दोस्तों मैं आपसे फिर जाते हुए यही बोलूँगा कि मेरे जो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि आप तो मेरे वीडियोस को देखते ही हो और दूसरा अगर किसी का भला हो सके या फिर किसी की हेल्प हो सके इस वीडियो से, तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, हमेशा की तरह आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत लोग जो हैं मुझे टेलीफ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, और जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती है मैं उनका पूरा जवाब देने की कोशिश करता हूं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो मेरे साथ हमेशा की तरह बने रहिए दोस्तों। और नेक्स्ट जो वीडियो है, अब मेरी जो है तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया है, तो मैं लगातार कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि मैं फुल टाइम प्रैक्टिशनर हूँ, दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, तो थोड़ा समय कम ही निकल पाता है। लेकिन मैं दोस्तों आपका प्यार को देखते हुए, आपके सहयोग को देखते हुए मैं जो है वीडियो लगातार बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, अगले टॉपिक में, नए टॉपिक में मैं आपको नई वीडियो में मिलता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों।